नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातों के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 17वीं बीपीएससी एग्ज़ाम देने से पहले इन चीज़ों का आपको ख़ास करके ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले ऑफ़िशियल जो नोटिस आया उससे। ऑफ़िशियल नोटिस में बोला गया है आपका एग्ज़ाम जो है वो 12 से 2 बजे के बीच में होगा, मतलब ये आपका टाइमिंग होगा, 2 घंटे की आपकी एग्ज़ाम होगी। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि साढ़े 9 बजे से आपको जो है एंट्री मिलना शुरू होगी, साढ़े 9 बजे से, और 11 बजे जो है वो एंट्री बंद कर दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका सेंटर थोड़ा दूर पड़ता है तो मैं बोलूँगा कि कल ही निकल जाइए, 12 तारीख है कल, है ना? और अगर आपका सेंटर पास में है तो कोशिश कीजिए कि पहले ही चले जाने। 2 घंटा 3 घंटा सेंटर पे वेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेट नहीं पहुँचना है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, और जितना जल्दी एंटर कर सकते हो उतना जल्दी एंटर कर जाना है। ठीक है? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने साथ ना ले जाएँ, वॉचेस वगैरह, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ हेडफ़ोन जो यूज़ करते हैं हम आजकल, इन चीज़ों को ना ले जाएँ, मोबाइल वगैरह सब कुछ वर्जित है वहाँ पे, है ना? बाहर में बैग वैग रखने की सुविधा होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में तो ख़ैर मेरे पास जानकारी अभी नहीं है ना? लेकिन जितने भी एग्ज़ाम्स जो होते हैं वहाँ पे ऐसी सुविधा होती है, तो मुझे लगता है होनी चाहिए। लेकिन फिर भी, है ना, आपकी सेफ्टी अपने हाथ में है ना? ये ध्यान रखेंगे कि ये सब चीज़ें कैरी ना करें, और कैरी कर रहे हैं तो इसको सेफ्टी से अपने बैग में रख के ही अंदर जाना है, और अंदर जाने से पहले अपने सेंटर में घुसने से पहले चीज़ों को चेक कर ले कि आपके पास कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है जिसके कारण आपको आपके ऊपर जो है कुछ भी चार्जेस लगें, ठीक है? और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक जो है लॉक एंड की यानी कि ताला चाबी जो है अपने साथ रखें, छोटा-सा, एक छोटा ताला जो है अपने साथ में आप कैरी करें, ठीक है? ये क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी रहेगा। आप जहाँ भी सामान रखेंगे उसमें आप जो है बैग में थोड़ा सेफ्टी के लिए एक लॉक लगा सकते हैं, जिससे आपका सामान सेफ रहेगा, बेसिकली ट्रेन वगैरह में भी सेफ रहेगा। तो एक लॉक की ज़रूर अपने साथ रखें, ठीक है? खुद का एक वाटर बॉटल कैरी करेंगे, वहाँ पे आयोग में पानी मिलेगा, नहीं मिलेगा वो तो मिलता ही है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है खुद का एक वाटर का बॉटल जो है कैरी करेंगे, ताकि आपको किसी से माँगना ना पड़े या फिर वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ना हो क्लास के बाहर जाके पानी पीने में, ठीक है? तो अगर आपको बहुत प्यास लगती है तो एक पानी की छोटी-सी बोतल, ओके, 500 एमएल वाली, वो अपने साथ ₹10 की लेके चलें, ठीक है? उसके बाद ध्यान रखिएगा कि कोई भी मार्कर, व्हाइटनर ये सब जो है वहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है? तो कोई भी ऐसा व्हाइटनर वगैरह जो है ओएमआर में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका 1/3 नंबर जो है, नेगेटिव मार्किंग जो लगता है बेसिकली आपको, वो आपका नंबर उसमें काट दिया जाएगा, ठीक है? तो किसी भी तरह का पेन, पेंसिल, इरेज़र कुछ नहीं यूज़ करना है, ठीक है? अब बात करते हैं पेन के बारे में। तो पेन के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप क्या कीजिए, आप एक बॉल पॉइंट पेन लेके जाइएगा, ठीक है? और ब्लैक और ब्लू दोनों लेके जाइएगा, ठीक है? ब्लैक और ब्लू दोनों। जनरली जो एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपीपीसीएस वगैरह देखेंगे तो उसमें हम ब्लैक यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक ही बोला जाता है साफ-साफ नोटिस में कि ब्लैक ही यूज़ करना है, क्योंकि ब्लैक से क्या होता है, ज़्यादा अच्छे से ओमर जो है फिल हो जाता है, ठीक है? और ब्लू कोई ब्लू नहीं बोलता, लेकिन फिर भी आप दोनों लेके जाइएगा, जो आपको सही लगे आप उसको इस्तेमाल कीजिएगा। बॉल पॉइंट पेन जो है वो आप रोरेटो का यूज कर सकते हैं। रोरेटो का जो एक सॉफ्ट बॉल पॉइंट पेन आता है उसको आप यूज कर सकते हैं। जेल पेन यूज नहीं करना है, जेल पेन लेकर मत जाइएगा, ठीक है? जेल पेन को यूज नहीं करना है, मैं साफ साफ बता रहा हूं आपको, जेल पेन नहीं ले जाना है, ठीक है? जेल पेन यूज नहीं करना है, ठीक है? आप बॉल पॉइंट पेन ही यूज कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा अच्छा जो आता है ना, एक रोरेटो का आता है, लिक्विफाइड जेल करके एक आता है, ₹10 का पेन, आप उसको इस्तेमाल कीजिए, वो अच्छी पेन है। और आपको आपका जो है ओएमआर में खटखटे फटेगा भी नहीं ज्यादा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शन में एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जो भी आपको पेपर मिलेगा, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा, उसके साथ-साथ साइमल्टेनियसली आपको ओएमआर को सॉल्व करना है ना? देखिए, अगर आप कन्फर्म है इस आंसर के लिए कि आंसर सही है, तो आपको ओएमआर में उसको भर देना है। ऐसा वेट नहीं करना है कि मैं पेपर को कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद मैं ओएमआर भरूँगा, उसमें गड़बड़ा जाओगे। ठीक है? ये बात ध्यान रखनी है। अगर आप कन्फर्म है कि आंसर सही है मेरा, तो आप ओएमआर में उसको फिल कर दीजिएगा। ठीक है? दूसरी बात ये कि जब भी ओएमआर को फिल कर रहे हैं तो लाइन बाय लाइन देखिए कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैं दे रहा हूं तो 1 ही में मेरा जो है 4 जो गोला होता है वो फिल हो। ठीक है? 2 में 2 हो। अगर एक भी ऊपर नीचे हो गया, अगर 1 का आंसर करना था 2 में कर दिया, तो क्या होगा, पूरा का पूरा ओएमआर जो है वो खराब हो जाएगा आपका, क्योंकि एग्जाम में इतना हमारे पास जो है ध्यान नहीं रहता है कि हम कौन सा आंसर कर रहे हैं, क्योंकि लाइन से हम एक के नीचे एक जो है आंसर करते जाते हैं। तो ओएमआर भरते समय ध्यान रखिएगा कि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, अगर 1 का करना है तो 1 के ही सामने में 4 गोले में से 1 गोला आपको आंसर करना है, नीचे या ऊपर नहीं करना है। ठीक है? समझ में आ रहा है? उसके बाद एग्जामिनेशन से पहले आपका जब एग्जामिनेशन होता है, तो एग्जामिनेशन से पूर्व जो आपका जितना भी जो प्रोसीजर होता है, नाम लिखना है, रोल नंबर डालना है, ये सब थोड़ा ध्यान से डालेंगे, इसमें गलती नहीं करनी है। व्हाइटनर का इस्तेमाल कहीं करने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, वहां पे देगा भी नहीं आपको, है ना? यूपी के एग्जामिनेशन में कभी कभी दे देते हैं टीचर लोग, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए करना ही नहीं है, ऐसा नौबत नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा पेशेंस रख के मतलब सब चीज भरेंगे और ध्यान से भरेंगे, एडमिट कार्ड आपके सामने होगा। ठीक है?
उसके बाद ध्यान रखेंगे कि जो आपका एडमिट कार्ड है, इसके रिगार्डिंग भी कुछ बात कर लेते हैं। जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड आपको एक कलर प्रिंट लेके जाना है, ठीक है? और एक ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाना है, ठीक है? ब्लैक एंड व्हाइट या फिर 2 कलर प्रिंट अपने साथ आपको लेके ही चलना है। एडमिट कार्ड का कलर कलर प्रिंट इसलिए बोल रहा हूँ, देखो वहां जाके ना नौटंकी भी नहीं हो, है ना? कि फोटो साफ नहीं आया है, सिग्नेचर साफ नहीं दिख रहा है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। एक कलर प्रिंट करवा लो, 10 से 15 रुपए लगेंगे, ठीक है? लेकिन कम से कम झमेला से बच जाओगे। तो 2 कलर प्रिंट अगर आप कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एक अच्छा कलर प्रिंट आपको लेके जाना है एडमिट कार्ड का, ताकि सब कुछ साफ-साफ दिखे, वहां नौटंकी ज्यादा ना हो, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं आइडेंटिटी की, तो जो भी आइडेंटिटी आपने उस टाइम पे दी थी अपने बीपीएससी फॉर्म भरने के दौरान, जो भी आपने आईडी कार्ड दिया था, ठीक है? उसी आईडी कार्ड को आप इस्तेमाल करेंगे ले जाने के लिए, ठीक है? और ओरिजिनल कैरी करेंगे, फोटोकॉपी लेके नहीं जाएंगे, ठीक है? क्या करेंगे? ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड कैरी करेंगे, ओरिजिनल, ठीक है? ओरिजिनल कैरी करेंगे। उसका एक जेरॉक्स भी रख लेंगे अपने साथ में। अगर मान लीजिए वहां पे ओरिजिनल नहीं मांगेगा तो जेरॉक्स देंगे, अगर ओरिजिनल मांगेगा तो ओरिजिनल लेंगे, लेकिन कैरी आप दोनों करेंगे, है ना? ओरिजिनल भी लेके जाएंगे और जेरॉक्स भी लेके जाएंगे। तो अब ये सब काम जो है वो आपका आज ही हो जाना चाहिए, कल के ऊपर मत छोड़िए, आज ही हो जाना चाहिए, ठीक है? और अगेन मैंने बोला सेंटर दूर है तो कल ही निकल जाइए सेंटर के लिए, ठीक है? आसपास में कोई छोटा होटल या फिर स्टेशन में क्या होता है, स्टेशन में बहुत सारे रेलवे स्टेशन में क्या होता है, डॉर्मेट्री की सुविधा होती है, ठीक है? डॉर्मेट्री की, तो आप डॉर्मेट्री में भी रुक सकते हैं। यहाँ पे आपका जो है 150 से 250 रुपए तक का जो चार्जेस होता है वो लेता है एक दिन का। आराम से इसमें स्टे कर सकते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है नहीं, है ना? तो वहां पे भी रुक सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा मतलब अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आप फिर होटल वगैरह साथ में आसपास में लेके रह सकते हैं, या किसी रिलेटिव के यहाँ, दोस्त के यहाँ रह सकते हैं। लेकिन स्टेशन एक दिन पहले जाइएगा तो बढ़िया रहेगा। अगर आसपास में है तो फिर जिस दिन एग्जाम है उसी दिन निकलिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो आपका एग्जाम है वो देखिए 9:30 बजे से आपका एंट्री है, ठीक है? 9:30 बजे से एंट्री है, तो 9:30 बजे से कम 2 घंटे पहले ही आप पहुंचने का कोशिश कीजिए। लेके चलिए दिमाग में कि मुझे मेरा जो एंट्री है वो 7:30 बजे ही है। कोशिश कीजिए कि 7 मैक्सिमम 8 बजे तक आप सेंटर पहुंच जाएं। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्योंकि देखो ट्रांसपोर्टेशन का बात यही होता है दोस्त, कभी ट्रेन लेट हो जाती है, कभी बस लेट हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है रास्ते में, है ना? तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उन चीजों का रिस्क लेना ही नहीं है। 2 घंटे का बफर लेके चलना है, इसको बोलते हैं बफर, है ना? इसको बोलते हैं बफर। बफर लेके चलना है कि अगर 2 घंटा लेट भी होगा तो कम से कम मैं टाइम पे पहुंचूंगा, है ना? ये ध्यान रखेगा। ये नहीं कि 11 बजे, मतलब 11 बजे घुसना है, ऐसा नहीं सोचना है। 9:30 बजे ही एंट्री ऐसा मान के चलिए, उसके बाद एंट्री नहीं होगी, ऐसा सोच के चलिए, ठीक है? माइंडसेट ऐसा लेके चलना है, एक सीरियस एस्पिरेंट की तरह। एडमिट कार्ड, वाटर बोतल, आधार कार्ड, ये सब आपको, जो भी आपने आईडी कार्ड भरी है वो आपको लेके जाना है, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? अपना बैग जो भी कैरी करेंगे वो तो आप करेंगे ही, साथ में मैंने आपको बताया कि लॉक एक कैरी करेंगे, ठीक है? उसके साथ ध्यान रखिएगा कि ठंडी बहुत है, तो अपना जो भी स्वेटर जैकेट होता है वो सब जो होता है वो लेके जाना है वहां पे, ठीक है? अपना बैग में उसको फिल करके वहीं पे जो है जहाँ पे जमा होगा वहां जमा कर देना है। कुछ वो 10-5 रुपए लगेंगे। और ध्यान रखेंगे कि अपने साथ जो है आपका जितना भी वुलन क्लोथ है वो तो आप कैरी करोगे ही, साथ में ध्यान रखिएगा कि कुछ कैश रखिएगा अपने पास, सब जगह यूपीआई काम नहीं आता है, तो अपने साथ कैश कैरी कीजिएगा और चेंज कैरी कीजिएगा, ठीक है? ये सब आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सब जो है एक्सपीरियंस किया हुआ है और बहुत सारे मैंने देखे हैं दोस्तों को एक्सपीरियंस करते हुए, ठीक है? तो अपने साथ कैश और चेंज जरूर कैरी कीजिएगा, जरूर से जरूर, ठीक है? यूपीआई के भरोसे मत रहिएगा, हर जगह चलता नहीं है, तो चेंज और कैश जरूर कैरी कीजिएगा, ठीक है? और सुबह सुबह देखो, जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो जो सुबह का वक्त होता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है? तो सुबह सुबह किसी से भी कोई भी बात पे झगड़ा नहीं करना है दोस्त, ठीक है? किसी से भी क्या करना है, झगड़ा नहीं करना है ना? झगड़ा बोलते हैं बिहार में, झगड़ा नहीं करना है किसी से भी, ठीक है? कोई भी बात है, टोटो वाला है, ऑटो वाला है, ट्रेन वाला, ट्रेन तो खैर छोड़ ही दीजिए, ठीक है? या बस वाला है, झगड़ा नहीं करना है। जो भी है शांति से अपना मूड अच्छा करके आइएगा, ठीक है? मूड अच्छा करके आइए, नहा धोवा के आइएगा और बढ़िया से मतलब जो है फ्रेश होके आइएगा, है ना? कि माइंड एकदम सेट रहे कि एग्जाम देना है, ऐसे बैठना है, ठीक है? और एक बात, महत्वपूर्ण सूचना, हेवी ब्रेकफास्ट नहीं करना है दोस्त, ठीक है? बहुत हेवी ब्रेकफास्ट नहीं करना। आपका एग्जाम 12 बजे से है, बहुत हेवी ब्रेकफास्ट नहीं करना, हेवी ब्रेकफास्ट करना ही नहीं है, ठीक है? आप उसके उसके बदले में, उसके अल्टरनेटिव में मैं बोलूंगा कि आप जूस प्रेफर कर सकते हो, ठीक है? आप थोड़ा मोड़ा जो फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स को प्रेफर कर सकते हो, फल फूल खा लो, ठीक है? और अगर नमकीन ही खाना तो हल्का खाओ, बहुत हल्का, ठीक है? हल्का फुल्का कुछ खा लो, लेकिन हेवी ब्रेकफास्ट नहीं करना है, बहुत हेवी, है ना? और ऐसा कुछ तेल मसाला मत खाइएगा जिससे आपको दिक्कत हो एग्जामिनेशन में, ठीक है? एग्जामिनेशन में आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, 2 ही घंटे का एग्जाम है, कोई तेल मसाला मत खाना। 12 बजे, 2 बजे तक सवाल है, 2 बजे के बाद निकल के एकदम बढ़िया थाली वाली लेके एकदम बढ़िया से खा लो, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पहले हेवी ब्रेकफास्ट नहीं करना, नींद आएगी, नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है? नींद नहीं आनी चाहिए। और अगर आप चाय या कॉफी कॉफी वगैरह पीते हैं तो उसको एग्जाम से जाने से पहले
1 कप लगा लीजिएगा ताकि माइंड जो है वो स्टेबल रहे, नींद आने का चांस नहीं रहे 2 घंटा के लिए, है ना? ध्यान रखिएगा। अगर नहीं पीते हैं तो कोई बात नहीं, स्किप कीजिए, है ना? पानी जो है उतना ही पीजिए जितनी ज़रूरत है, एक्स्ट्रा पानी मत पीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम में जो है बाहर बार-बार वॉशरूम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना? टाइम बहुत वेस्ट होता है उसमें, वो सब नहीं करना है, ठीक है? क्लियर है? तो इतनी बातें जो है आप ध्यान रखेंगे और इतनी चीज़ें कैरी करेंगे, वाटर बॉटल, बैग, एक वूलन कपड़ा, बढ़िया से जैकेट-वैकेट पहन के जाना क्योंकि ठंड बहुत है ना? और अपना भी ख्याल रखना है और एडमिट कार्ड कलर 2 कलर प्रिंट या फिर 1 कलर, 1 ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कम से कम कैरी करना है, 2। और आपका जो आधार कार्ड है या आईडी जो भी कार्ड है, उसका ओरिजिनल कॉपी और एक ज़ेरॉक्स कॉपी आपको लेके चलना है एग्ज़ाम में, ठीक है? और एग्ज़ामिनेशन में आपको बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है, ब्लैक या ब्लू जो भी आपको अच्छा लगे। जनरली ब्लैक ही लोग यूज़ करते हैं, जितने भी पीसेस होते हैं उसमें ब्लैक बोला जाता है नोटिस में साफ-साफ, बट यहाँ पे शायद कुछ बोला नहीं गया है, ठीक है? तो जो भी है आप ब्लैक ही यूज़ करो, ब्लैक ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है? क्योंकि उससे ओएमआर में जो है अच्छा तरह से जो है मतलब मार्क हो जाता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। और बाकी जो मैंने बता ही दिया, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी, 12 बजे से 2 बजे एग्ज़ाम चलेगा, 9:30 एंट्री टाइम है, 11 बजे एंट्री बंद हो जाएगी, ठीक है? और बस यही बात है। और एक बात और मैं बता दूँ कि आज 11 को मैं आपको ये वीडियो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जिसने भी करंट अफेयर्स नहीं करे हैं वो कृपया के करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ ले। दोनों मतलब इंडिया का भी और बिहार का भी, दोनों करंट अफेयर्स कर ले क्योंकि इसका जो टोटल वेटेज है वो अराउंड 50 क्वेश्चन का रहेगा। 30 क्वेश्चन जनरली कोर करंट अफेयर्स रहते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी, इकोनॉमी ये सब में भी पूछ लेता है करंट अफेयर के रिगार्डिंग, है ना? तो करंट अफेयर्स जो है आप बिल्कुल अच्छे से रेडी करके जाइए। 2 दिन आपके पास अभी भी है, 11 और 12, आज का दिन और कल का दिन। इसको अच्छे से रेडी करिए। और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है ना कि जो लोड है वो नहीं लेना है। अब जो भी करना था आपने कर लिया है, ठीक है? जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, जितना मेहनत करना था आपने कर लिया है, अब लोड नहीं लेना है। अब क्या करना है? अब परफॉर्म करना है, ठीक है? अब क्या करना है? अब परफॉर्म करना है, ठीक है? तो परफॉर्मेंस की बारी है आपकी। अब लोग देखेंगे कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हो एग्जाम में, ठीक है? अब आपको उस जो भी आपने पढ़ा है आज तक उसको अप्लाई करना है, तो बस उसी पे ध्यान दीजिए। ये नहीं रहना कि ये क्वेश्चन उस फल ने मैंने टेलीग्राम चैनल पे ये क्वेश्चन देख लिया, उस यूट्यूब चैनल पे ये क्वेश्चन करा दिया, नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है? उससे डरना नहीं है। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए हैं, आपने पढ़ा है, बस अपने पढ़ाई पे, अपना जो भी आपने पढ़ा है उस पे भरोसा रखिए, अपने दिमाग पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, है ना? कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस इज द की, ठीक है? कॉन्फिडेंस जो होता है वो सबसे बड़ा चीज होता है। कॉन्फिडेंस इज द की। कॉन्फिडेंस रहेगा तो सब कर लोगे, नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। पढ़ा लिखा आदमी भी फेल कर जाएगा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो। कॉन्फिडेंस इज द की। कॉन्फिडेंस रखना क्योंकि लास्ट का 1 दिन बचा है। अब 1 दिन में आप बहुत ज्यादा कुछ कबाड़ नहीं पाओगे, ठीक है? तो करना वही है जो पढ़ा है, उसी को अच्छे से इंप्लीमेंट करना है बस, ठीक है? क्लियर है? और लोड नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी है ना? अच्छा जाएगा एग्जाम, हमने अब पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है, एग्जाम बिल्कुल अच्छा जाएगा, ठीक है? और जिनका भी सेंटर दूर है, अगेन 1 दिन पहले चले जाइए, ज्यादा बेटर रहेगा, मैंने बता दिया आपको, है ना? और जो पास में है वो थोड़ा जल्दी चले जाइए सुबह में, है ना? सुबह जल्दी निकल जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठंडा है मैं जान रहा हूँ, लेकिन 1 दिन ठंड लग जाएगी तो बीमार नहीं पड़ जाओगे, और पढ़ भी जाओगे तो क्या ही दिक्कत है, एग्जाम होने के बाद ही पढ़ोगे, ठीक है? तो लेकिन एग्जाम सेंटर में लेट नहीं होना है, बस ये ध्यान रखो क्योंकि बहुत मेहनत की आपने, है ना? चलो, तो यही सारी बातें थी और आई होप कि आपको पसंद आया होगा सारा कुछ, और अब सारी चीज़ें आपने नोट किया होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, है ना? ओएमआर कैसे भरना है, पैरेलली भरना है। जैसे-जैसे क्वेश्चन लिखो बनाते जाओगे, ओएमआर भरते जाओगे, अगर सही है तो, है ना? और डाउटफुल लग रहा है तो उसको स्किप करोगे, लेकिन ध्यान रखोगे कौन-सा क्वेश्चन भर रहे हो। कौन-सा क्वेश्चन का आप ओएमआर भर रहे हो वो ध्यान रखना है, उसमें गड़बड़ाना नहीं तो पूरा ओएमआर जो है खराब हो जाएगा। व्हाइटनर वगैरह यूज़ करने का पहले ही परमिशन नहीं दिया गया है, ठीक है? तो बेकार हो जाएगा फिर एग्ज़ाम, है ना? ये सब ध्यान रखना है। और एक बात और, जो छात्र है जा रहे हैं, मैं उनको बता दूँ एक बात और, ठीक है? कि 1 सेकंड रुकिएगा, ठीक है? जो जा रहे हैं उनको मैं एक और बार बता दूँ कि आप जो है ना, शूज़ कैरी कीजिएगा, शूज़ पहन के जाइएगा, ठीक है? शूज़ पहन के जाइए, ठंड बहुत है, ठीक है? लेकिन अगर आप आस-पास में रहते हैं तो आप स्लीपर में जा सकते हैं, नहीं तो शूज़ ही कैरी कीजिए, ठंड बहुत है क्योंकि, तो शूज़ बेटर रहेगा। वो खोलने के लिए बोल सकते हैं, बट कोई बात नहीं, ओके, ओपन करके आराम से जो है आप आराम से वहाँ पे दिखा सकते हैं कि हाँ भाई, मेरे जूते में कुछ नहीं है ना, लेकिन शूज़ कैरी कीजिए, ठंड बहुत है। और शूज़ से क्या होता है ना, स्टेबिलिटी मिलती है। जब आप दिखते हो ना, तो ठंड भी लगेगी तो शूज़ पैरों पे लगेगी नहीं, और पैर पे नहीं लगेगी तो आपको थोड़ा-सा स्टेबल रहेगा हाथ-पैर, है ना? इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चप्पल पहनोगे तो क्या होगा, ठंड लगेगी तो फिर लिखने में दिक्कत होगी और सोचने में दिक्कत होगा, है ना? तो शूज़ पहने, अपने आप को कवर रखना है ताकि ठंड ना लगे, तो वहाँ पे आप जो है आपका कंसंट्रेशन सिर्फ पेपर पे रहे, एनवायरनमेंट पे या सराउंडिंग में ना रहे, है ना? किसी से बातचीत वहाँ पे नहीं करनी है, सेंटर में किसी से भी गॉसिप वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक है? जो भी बातें करनी है सेंटर के बाहर आके कीजिएगा, सेंटर में कुछ नहीं करना है, ठीक है? क्लियर है? और हेवी ब्रेकफास्ट नहीं करना है ना? अपने साथ पानी ज़रूर कैरी कीजिएगा और जूस वगैरह पी के जाइएगा या फिर कॉफ़ी वगैरह पी के जाइएगा। तो बहुत हेवी नाश्ता-वास्ता नहीं करना है ना? जो भी खाना-वाना खाना होगा वो निकल के कीजिएगा। चलिए।
तो धन्यवाद आप सभी का और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। आई होप कि आप सब बढ़िया करें एग्जाम में और 2500 वैकेंसी जो है, आप जो भी वीडियो देख रहे हो आप सबका जो है उसमें से एक नाम हो। मुझे बहुत खुशी होगी इस चीज़ के लिए, ठीक है? तो शुक्रिया और देखते हैं क्या होता है अब 13th को, है ना? उसके बाद हम लोग एक लाइव सेशन करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि हमारे कंटेंट से कितने क्वेश्चन जो हैं हम मैच करवा पाए, ठीक है? उससे हमारा भी जो क्रेडिबिलिटी है वो थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है? तो शुक्रिया और धन्यवाद और ऑल द बेस्ट, है ना? बढ़िया दीजिएगा, कॉन्फिडेंस रखिएगा अपने आप में, आपने जो पढ़ा है वो आप अच्छा अच्छा करके आओगे। थैंक यू।